हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूरैन अंसारी और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फाइनली इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को एंड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के साथ। आज जो क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं वो आपके बोर्ड्स एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है, यानी हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और इन क्वेश्चंस को प्लीज आप बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि शायद इन्हीं क्वेश्चंस का आपका सामना बोर्ड्स 2024 में होने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 का 3 है। ये पहले भी हम लोग कर सकते थे बट इसलिए नहीं किए क्योंकि एडिंडो एक अलग टॉपिक है। लास्ट वीडियो भी हम लोग एडिंडो पे किए, अगर आप वो नहीं देखे हो तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को देख लो ताकि आपको एडिंडो समझ में आ जाए, और उसमें भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किए तो वो भी आप समझ पाओगे। फिलहाल अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ क्या, अगर आप लास्ट वीडियो देख कर आ रहे हो तो आपको पता होगा कि जिस भी क्वेश्चन में ईच रेशियो बोल रहा होता है उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग एडिंडो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी मोस्टली ईच रेशियो का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग एडिंडो अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को क्या अप्लाई करना है, एडिंडो। अब देखो यार, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली एडिंडो अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एडिंडो अप्लाई करते हो तो देखो कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना है वो समझते हैं। सबसे पहले ये भी जो भी गिवन है उस गिवन को हम लोग ले लेते हैं। गिवन में मेरे पास क्या है, ax प्लस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए वाई बाई बी, और हम लोग लेट करेंगे कि लेट करने के बाद ऐसा नहीं करना है कि आपको यहां से a का वैल्यू निकालना है या b का वैल्यू निकालना है। आपको वैल्यू पुटिंग टाइप में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, एडिंडो करना है। बट यहां पे क्या करना है, देखो एडिंडो करने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको किए बगैर आप इस क्वेश्चन को अगर करते हो तो शायद आपका आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना है कि नीचे में देखो ये हिंट दे रहा है कि ये a है, तो आपको हर एक टर्म को a से मल्टीप्लाई करना है। क्या चीज हम बोल रहे, थोड़ा से अच्छे से समझो। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ये ax है, ये by है और नीचे में a है, तो ये a हमको हिंट दे रहा है कि हर एक टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दो, a से मल्टीप्लाई कर दो। और इस साइड हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे b है तो हम लोग हर एक टर्म को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्यों करने वाले हैं ये अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, आप बस पहले ये स्टेप को करो। तो आप जब इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ऑलरेडी एक a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, और x आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a b y आ जाएगा, और नीचे में जब a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आएगा। इस साइड अगर आप यही काम करते हो b से तो यहाँ पे b स्क्वायर आएगा x, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन a b y आएगा, और नीचे में हो जाएगा b का स्क्वायर। इस साइड आपका k जैसे है वैसे लिख लेते हैं। देन अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बाय एडिंडो, और इस स्टेप में आपको हम समझाएंगे कि क्यों हम लोग यहाँ पे a और b से मल्टीप्लाई किए। तो देखो, जब एडिंडो क्या चीज है, अगर आप नहीं भी जानते हो तो एडिंडो देखो क्या चीज है कि आपको ऊपर वाले चीजों को ऐड करना है और आपको नीचे वाले चीजों को ऐड करना है। सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दो और सारे डिनोमिनेटर को ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम लोग बस ऐड करने वाले बाबू, a स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई, एंड नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उस साइड जैसे k था वैसे लिखते आ रहे हैं। देखो अब यहाँ पे चीज को समझो, यहाँ पे आया क्या है, ए बी वाई, और यहाँ पे क्या आया है, माइनस ए बी वाई। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बट अब अगर आप सोचते हो यहाँ पे अगर हम a से मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पे बी वाई आता और यहाँ पे ये ए वाई आता। समझ पा रहे हो हम क्या चीज बोल रहे हैं। अगर ये a से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते तो ये a तो यहाँ पे होता ही नहीं, यहाँ पे क्या आता, बी वाई, और यहाँ पे भी b नहीं होता, यहाँ पे क्या आता, ए वाई। अब सोचो ये बी वाई और ए वाई क्या कैंसिल होता, नहीं होता। तो इस चीज को कैंसिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको a से मल्टीप्लाई और इसको b से मल्टीप्लाई, सिर्फ इस कैंसिलेशन के लिए। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दो। इसके बाद आपका क्या चीज बच जाता है बाबू, यहाँ से बच जाएगा a स्क्वायर एक्स और यहाँ से बच जाएगा b स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। अब देखो एक कॉमन एरर जो हम तुमको बता सकते हैं कि यहाँ पे बच्चा एक बार क्या किया था, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के। यहाँ पे एक बार एक बच्चे ने क्या किया कि इस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को कट कर दिया, बी स्क्वायर को कट दिया। क्या ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है यार, बीच में प्लस है, ये चीज आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा देन कट करना होगा। ऐसे काटने के लिए बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए,
अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो आप यहाँ पे कट नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस चीज को आप समझो। अगर वैसा रहता तो हम यहीं पे ए स्क्वायर नहीं कट कर देते, बी स्क्वायर नहीं कट कर देते। हम ये चीज इसलिए बता रहे क्योंकि एक बार हम टेस्ट में दिए थे और एक बच्चे ने यहाँ पे ए स्क्वायर को कट कर दिया, जो कि सही नहीं है, ठीक है, और वो आगे हमको बोल रहा है कि सर आप क्यों कट कर दिए। सो ये चीज अब यहाँ पे देखो आपको करना क्या है, एक्स को कॉमन ले लेना है और यहाँ से बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के, और ये चीज को हम लोग कट कर सकते हैं। अब बोलेंगे x इज इक्वल्स टू के। देखो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, आपको बोलना था ईच रेशियो इज इक्वल्स टू x। ईच रेशियो का मतलब होता है ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, इनका जो वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है k, इस वैल्यू को दिखाओ कि वो x के बराबर है। ईच रेशियो इक्वल्स टू x, तो ईच रेशियो का वैल्यू है k और उस k को दिखाओ x के बराबर, तो वो चीज हम दिखा दिए, तो हम बोल देंगे कि यस प्रूव्ड। आपको क्या करना पड़ा, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो आपको देख के समझना है कि यहाँ पे नीचे में a है तो हमको a से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। सेम यहाँ पे b है तो b से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप ऐसा कर दोगे तो आपका ax प्लस बी वाई बाई ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और बी स्क्वायर आ जाएगा। देन आपको अप्लाई करना है एडिंडो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है ईच रेशियो। यहाँ पे आप जैसे ही एडिंडो अप्लाई करते हो तो वो क्या होता है कि ए बी वाई और प्लस ए बी वाई कैंसिल हो जाता है और यहाँ से फिर जो बचता है उसमें से हम लोग x कॉमन लेके कट कर देते हैं और मेरा प्रूफ हो जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसको कॉपी करो। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आपको एक बहुत बड़ा चीज दिया हुआ है और आपको ये छोटू सा चीज प्रूव करना है। थोड़ा सा सोचते हैं कि ये क्वेश्चन अगर उल्टा होता, ये चीज दिया हुआ रहता है और ये प्रूफ करना होता तो काफी इजी होता ना। इसको हम लोग के लेट करते, x का वैल्यू निकालते, a के, y का वैल्यू निकालते, b के, z का, c के, एंड देन इसमें पुट करते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ से वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट कर देना, ये आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चन बनेगा आपके एडिंडो से और हम तो बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को आप प्लीज कहीं पे एकदम नोट करके लिख लो। देखो ये एकदम आने का बहुत हाई चांस है कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में आ जाए। आपको करना क्या है, जो पिछला क्वेश्चन लिए उसी के जैसे ये भी है, इसमें भी आपको जो नीचे में दिया हुआ है वो आपको क्या कर रहा है, एक हिंट दे रहा है। किस चीज के लिए हिंट दे रहा है कि आप इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करो, c से। यहाँ पे b है तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करो, b से, यानी इसको b से, इसको भी b से मल्टीप्लाई, इसको भी b से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे नीचे में a है तो इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से करेंगे और a से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना गिवन को उतार रहे होंगे, उतर गया, cx माइनस ए जेड बाई बी इज इक्वल्स टू बी जेड माइनस सी वाई बाई ए इज इक्वल्स टू के। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, देखो c से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a सी वाई बी सी एक्स, और नीचे में c को c से मल्टीप्लाई करोगे तो c स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे b से करना है तो बी सी एक्स माइनस ए बी जेड बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे तो ए बी जेड माइनस ए सी वाई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। हमको प्रूव वो चीज करना है। ये करने के बाद पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, एडिंडो अप्लाई किए थे, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो यहाँ पे भी बोल रहे थे बाय एडिंडो। ओके, एडिंडो में क्या होता है कि ऊपर वाले सारे चीजों को ऐड, नीचे वाले सारे चीजों को ऐड। तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं ए सी वाई माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी जेड प्लस ए बी जेड माइनस ए सी वाई, और नीचे में देखो अगर सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा बाबू, सी स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। किसी को कोई दिक्कत की यहाँ तक समझ में नहीं आया? फर्स्ट स्टेप में क्या किए, जो भी चीज नीचे में गिवन था सी बी और ए, सी से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, बी से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, ए से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को। देन अप्लाई किए एडिंडो, सारे चीजों को बस ऐड करके यहाँ पे लिख दिए और कुछ नहीं किए। अब क्या करेंगे, देखो ए सी वाई और यहाँ पे माइनस ए सी वाई, ये कैंसिल हो गया। तो इसीलिए इसको सभी से सी से और इसको बी से और इसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि ये चीज आगे चल के कैंसिल हो जाए। यहाँ पे देखो बी सी एक्स और बी सी एक्स, ए बी जेड और ए बी जेड, हर चीज कट गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, जीरो बचेगा। जीरो बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के। और कोई भी चीज को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट भी आता है जीरो। तो ये चीज पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि के का वैल्यू क्या है,
0। क्लियर? देखो k का वैल्यू 0 प्रूव हुआ, लेकिन ये चीज तो अभी प्रूव नहीं हुआ, हम लोग को एक्चुअली वो चीज प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। तो k का जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिला है, इस वैल्यू को कहाँ पुट करोगे आप? यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो k लिखा हुआ है इसके जगह आप क्या लिखोगे? 0। चीजों को बहुत अच्छे से समझो। देखो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग सबसे पहले c को, इसको c से मल्टीप्लाई किए, इसको b से मल्टीप्लाई किया, देन इसको a से मल्टीप्लाई किए। करने के बाद हम लोग क्या किए, बस एडिंडो अप्लाई कर दिए और वहां से हम लोग को k का वैल्यू मिल गया 0। इस k के वैल्यू को उठा के कहां पुट कर देना है? इस जगह पे। जैसे ही आप पुट करोगे तो हम लोग क्या करते थे, इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0, यानी k होता तो बोलते थे ना दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू k, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू k, दिस इज इक्वल्स टू k। सेम वही काम करना है कि ये वाला चीज उठा के किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे होंगे कि ay बाई बी एक्स, ए वाई माइनस बी एक्स बाई सी इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया कि क्या चीज किए हम लोग? क्या किए, ये पहले वाले चीज को उठा के 0 के बराबर दिखा दिए। अब इस c को उस साइड मल्टीप्लाई करोगे, c 0 से क्या हो जाएगा? 0 आएगा। ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल्स टू 0। बी एक्स को उस साइड कर दो बाबू, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स। अब यहाँ पे देखो, इस b को इस साइड गिराओ और इस a को इस साइड गिराओ। ये b कहाँ जाएगा? यहाँ, और ये a कहाँ जाएगा? यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? y, b नीचे आ गया, x और a नीचे आ गया। तो एक चीज देखो प्रूव हुआ, ये वाला पहला लाइन प्रूव हुआ, हाँ हो गया। एक और चीज दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसको भी इक्वल टू क्या दिखाओगे? 0। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सी एक्स माइनस ए जेड बाय बी इज इक्वल टू 0। अगेन ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा? b जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0, सी एक्स माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू ए जेड। अब इस a को इधर गिराना है और इस c को इधर गिराना है। तो x के नीचे आएगा तो x बाई ए, और z के नीचे c जाएगा तो z बाई सी। तो फाइनली यहां से आया x बाई ए इज इक्वल टू जेड बाई सी और x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई सी। तो हम लोग बोल सकते कि ये चीज प्रूव हो गया मेरा। तो यहाँ पे तुम जगह नहीं है, हम यहीं पे लिख दे रहे, तो तुम बोल सकते हो x बाई ए जो कि किसके बराबर है? y बाई बी के भी बराबर है और z बाई सी के भी बराबर है। और इसी चीज को तो प्रूव करने को दिया गया था। देखो चीज काफी आसान है, ये क्वेश्चन काफी आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ करना है आपको बस खाली ध्यान में रखना है कि हमको यहाँ पे c से b से और a से मल्टीप्लाई करना है, देन अप्लाई करना है एडिंडो, जिससे मेरे को वैल्यू मिल जाएगा k का। जब ये k का वैल्यू मिल जाए तो आपको इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। देन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 एक बार करके सॉल्व करोगे तो y बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए आएगा। देन सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 0 फिर करोगे, देन तुम्हारा x बाई ए इज इक्वल टू जेड बाई सी होगा और ये चीज आपका प्रूव हो जाएगा। तो हम बोलेंगे अगर आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को तो 100% बना दोगे, बोर्ड्स में तो 100% बना दोगे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को जल्दी से समझ के कॉपी करो, प्लीज जल्दी से। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का फाइनली लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना और अच्छे से चीजों को समझना। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आप अभी सिलेक्शन वगैरह देने जाओगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके पेपर में होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखो, अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या चीज बोल रहा है कि ये x बाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई बाई जेड प्लस एक्स और z बाई एक्स प्लस वाई को शो करो ईच रेशियो 1/2 और -1 के बराबर आएगा। ईच रेशियो मतलब क्या? यहाँ पे जो हम लोग k लेट करते हैं उस k का वैल्यू 1/2 आएगा और -1 आएगा, यानी हम लोग को k का 2 वैल्यू इसको दिखाना है, अच्छे से करना है, ठीक है। देखो ईच रेशियो बोल रहा है तो सिंपल सा बात है यार कि यहाँ पे एडिंडो तो अप्लाई हो गई और हम एडिंडो अप्लाई करेंगे भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जो भी चीज मेरे पास है उसको हम गिवन बोल के उतार लेते हैं। x बाई वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वाई बाई जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, और ये हम लेट कर ली। लेट करने के बाद क्या यहाँ पे आपको हर एक टर्म को x से मल्टीप्लाई, y से मल्टीप्लाई या z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन एकदम फेमस है, हम आपको बोल सकते हैं कि ये एकदम फेमस क्वेश्चन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, जस्ट इसको एडिंडो अप्लाई कर देना है। तो आप बोलोगे बाय एडिंडो। जैसे हम एडिंडो अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये सब ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और नीचे में भी देखो ध्यान से, तो नीचे में भी ऐड हो जाएगा y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई
इज इक्वल टू के। यहां तक समझ में आया कि क्या चीज की है हम लोग। अब क्या करेंगे, देखो y और y, तो ये 2y हो जाएगा, z z 2z, x और x 2x। ठीक है, तो हम ये काम करने वाले हैं, देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो हम कुछ कर ऐसा नहीं रहे कि अलग, जो हो सकता है वही चीज हम करें। थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख ले रहे, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू के। अब क्या करेंगे, अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड बाय 2 अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हो तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के। और कितना कोई बच्चा यहाँ पे क्या किया होगा, इसको और इसको कैंसिल कर भी दिया होगा। ये जो पूरा आया है ऊपर में x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे में x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों को तो बहुत सारा बच्चा कैंसिल कर भी चुका होगा। एकदम याद रखना कि यहाँ पे आपको कैंसिल नहीं करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जैसे ही कट करते हो तो आपका k का वैल्यू क्या आता है, कट जाएगा तो 1/2, ये चीज तो प्रूव हो जाएगा। बट ये -1 आप प्रूव नहीं कर पाओगे, तो इस चीज को एकदम ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको कट नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट इस चीज को नीचे वाले 2x प्लस वाई प्लस जेड को इस k से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो बोल रहे हैं उन चीज को बहुत ध्यान से समझो कि हम क्या बोल रहे हैं, कि ये नीचे में जो भी आएगा उसको कट नहीं करना है, इसको सीधे k से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप ऐसा करोगे तो इधर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2k x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आया क्या किए, ये 2 को k से मल्टीप्लाई किए, 2k हो गया, और x प्लस वाई प्लस जेड को इधर लिख लिया। देन उसको उठा के इस साइड लेके आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2k x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। समझ में आया। यहाँ पे याद रखना कि साइन सबका चेंज नहीं होगा, सिर्फ इस बाहर में माइनस का साइन चेंज होगा। जो चीज बोल रहे इस चीजों को अच्छे से समझो। यहां तक देखो क्या चीज की है, कुछ नहीं किया, जो भी क्वेश्चन था उसको उतारे और के लेट कर लिए। देन हम लोग अप्लाई किए बाय एडिंडो। एडिंडो का मतलब ऊपर वाले सारे चीजों को ऐड कर दिए, नीचे वाले सारे चीजों को ऐड कर दिए। यहाँ पे y y 2y, x x 2x, z z 2z हुआ। देन 2 को खींच के बाहर निकाल दिए, बच गया x प्लस वाई प्लस जेड। इस 2x प्लस वाई प्लस जेड को k से मल्टीप्लाई किए, वी गेट 2k x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद इसको उठा के इक्वल्स टू के इधर ले आए। यहाँ पे जो इक्वल्स टू है, इस इक्वल्स टू के हम लोग इस साइड ले आए, तो ये चीज आ गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है, x प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी है। दोनों में जब ये चीज है तो क्या करेंगे, खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन लो, तो हम लोग लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, और यहां से अगर ये चीज निकल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है तो वहां पे 1 बचता है। ठीक है, तो यहां से कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पे 1 बच गया बाबू। और यहां से ये हटाओगे तो दिख रहा है हमको क्लियर, 2k इज इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया क्या किए। ठीक है, अब आप करोगे आइदर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। यहां से देखो, अगर और को थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, k को उधर लेके जाओ या फिर 1 को उधर लेके जाओ, जो करना है करो। यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल टू 2k और 2 को इसके नीचे गिरा दो, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। एक वैल्यू तो आ गया। k मेरा क्या है, कि ये मेरा ईच रेशियो है। k को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ईच रेशियो। इसका भी वैल्यू k, इसका भी वैल्यू k और इसका भी वैल्यू k, यानी k मेरा क्या है, ईच रेशियो। और ईच रेशियो का वैल्यू एक आ गया हाफ। दूसरा -1 कहां से आएगा, तो -1 देखो यहाँ पे ध्यान दो कैसे करके लाते हैं वो चीज देखो। मेरे पास क्या है, आइदर, वो आइदर से आएगा। अच्छे से चीज को समझना बाबू, 1/2 तो सब ला देता है, -1 लाना है। -1 कैसे लाना है, तो देखो आपके पास दो चीज है, एक ये है और एक ये इक्वेशन है। आपको इन दोनों को इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ में से जिसका भी आपका मर्जी, आप एक चीज को उस साइड फेंक दो। तो यहाँ से x को अगर हम उस साइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस जेड इज इक्वल्स टू -x। x उधर जाएगा तो -x आएगा। इस वैल्यू को क्या करना है, संभाल के अपने पास रखना है। उसके बाद बोलना है नाउ ये वाला इक्वेशन उठाओ। अब इस इक्वेशन में भी आप क्या करोगे, यहाँ पे y प्लस जेड है तो आप इस y प्लस जेड वाले को उठाओगे। सपोज कोई बच्चा इस y को उस साइड कर देगा, y को अगर भेजेगा तो क्या बच जाएगा, x प्लस जेड। तब वो किसको उतारेगा, इस वाले इक्वेशन को यहाँ पे उतार रहा होगा। अगर कोई बच्चा z को उस साइड भेज देता तो उसका क्या बच जाएगा, z को हटा देने से x प्लस वाई
तब वो इस वाले को यहाँ पे उतार रहा होगा। तो नाव में वही चीज को उतारना है जो चीज यहाँ पे बचा हुआ हो और इस वाले से मैच करिए। तो मेरा हम x को क्योंकि वहां भेजे हैं तो मेरा y प्लस जेड बचा हुआ है, तो इस y प्लस जेड वाले को हम पूरा उतारेंगे। तो हम बोलेंगे कि ये जो मेरा x बाय y प्लस जेड है वो किसके बराबर है, k के बराबर। ये पूरा इक्वल्स टू k, तो यहाँ पे x बाय वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू के कर दिए। समझ में आया। सबसे पहले तो देखो यहाँ से हम लोग वैल्यूज निकाल के हैं और उसके बाद उस चीज को यहाँ पे उतारे हैं। देन अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को y प्लस जेड का वैल्यू कितना है माइनस एक्स, यहाँ पे y प्लस जेड की जगह कितना लिखेंगे माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो x नीचे में आया माइनस एक्स इज इक्वल टू के, x से x कट गया बाबू तो क्या बचा k इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा माइनस वन। यही तो प्रूव करना था कि ईच रेशियो इज इक्वल्स टू 1/2 और -1। तो एक बार वापस से तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन में एड इंडो लगाए, एड इंडो लेके जो 2x 2y 2z आया 2 खींच के बाहर निकाले, क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इक्वल्स टू के इस साइड ले आए, लाके x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिए, देन आइदर और किए। और से मेरे को k का वैल्यू मिल गया 1/2। उसके बाद आइदर में क्या किए कि यहाँ से x को उस साइड भेजे तो बचा y प्लस जेड, x को उस साइड भेज दो तो y प्लस जेड बच जाएगा और x माइनस एक्स हो जाएगा। देन हम लोग क्या किए, नाउ बोल के ये वाले चीज को उतारे इक्वल्स टू k दिखा के, उतारने के बाद y प्लस जेड का जो वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले थे उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। x कैंसिल हुआ, यहाँ पे बाबू कुछ नहीं बचा 1 माइनस k, तो k इज इक्वल्स टू -1। आप बोल सकते हो कि ईच रेशियो इज इक्वल्स टू 1/2 और -1। तो फाइनली हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को वापस से अच्छे से देखना है, बार बार इन तीनों क्वेश्चंस को और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो जो क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप देखना कि बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बना पाओगे। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।